हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज ना आपको चुटकियों में ना आप सोल्व कर दोगे कॉमन एरर। ये बहुत जरूरी है। देखो, आप अपने स्तर पे जब तक तैयारी शुरू नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन को देख करके आइडियाज नहीं लगाओगे, मैं आपसे जो अभी पूछे हुए क्वेश्चन है सीपीओ में, एसएससी में, यूपीएससी में, मैं वहीं से उठाया हूं अटेंडम आपके लिए, कि ताकि आप क्वेश्चन को देखें और देख करके दिमाग लगाएं कि सोल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप आजमाने का प्रयास करें। आज ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मेरे साथ करके बड़ा मजा आएगा। आप आंसर लिखना, आप ये जो चल रहा है ना क्लास, आप आंसर मुझे बताना क्या आंसर दे रहे हो, मुझे आइडिया लगेगा, और अंतिम में जरूर बताना कितने मार्क्स आपके आए हैं, ईमानदार से। क्योंकि आप मेरे साथ जब तक खेलोगे नहीं ना, मजा नहीं आएगा। आप स्पीकिंग करते हो, एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे कुछ भी करते हो ना, एक बार मेरे साथ खेल करके देखो कितना मजा आता है। करके देखो, क्योंकि हमेशा अच्छा करने के लिए, अच्छा कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ता है। मेरे पास करके देखिए, मेरे साथ देखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं। मिस्टर रमेश मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर नोएडा। मेरे साथ करते रहिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं दे रहा, मेरे साथ बस करते रहिए। मिस्टर रमेश, अब देखिए, मोहन इज एमएलए फ्रॉम कानपुर नोएडा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए, मिस्टर रमेश है, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। अब यहाँ पे भाई तो कोई गलती नजर आ नहीं रहा। अब यहाँ पे रमेश की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा एरर दिख नहीं रहा कि मिस्टर रमेश है मोहनलाल, ये तो रमेश मोहनलाल नाम ही हो गया। सब्जेक्ट तुम्हारा है सिंगुलर, तो तुम्हारा वर्ब भी ले लिया सिंगुलर, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है। अब एमएलए फ्रॉम कानपुर में, यहाँ पे बी है एमएलए, सी है फ्रॉम कानपुर, डी में नोएडा। तो आपको समझ में आ गया होगा आंसर कहाँ है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। ये एमएलए है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एमएलए, इसका साउंड हमने बताया था, जिसका साउंड वोकल हो, जिसका साउंड कंठ से निकलता हो, वो सारे, यानी साउंड दो तरह के होता है, एक वोकल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट टेक्स द आर्टिकल and a letter that pronounced with the help of consonant, it said the is article, it takes the article only a। अब कहो सर कैसे वोकल, तो हमने बोला एम। अब देखो, एम जो वर्ड है, पहला क्या है, एम को अगर तुम हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, यानी कि दो लेटर से मिलके बना है। ये बेसिक क्लास में पढ़ाया है कि ये साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, हमने बेसिक क्लास में दिया हुआ है। तो एम जो वर्ड होता है, आप है ना, ये पहला जो निकलता है आ, एम, एम, एमएलए, एमएल है ना, तो ये जो निकलता है ना, तो जहां साउंड का ओरिजिन होता है, अगर वो वोकल कॉर्ड है तो उसके साथ आर्टिकल एन लगेगा। इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए भाई, तो आर्टिकल होना चाहिए ए एमएलए का स्थान पर होना चाहिए एन एमएलए, ये होना चाहिए। अगर यहाँ पे बी होता, बीएलए होता, मान लो बीएलए कोई वर्ड होता, तो बी होता ना, तो फिर ए बीएलए होता, क्योंकि बी जो वर्ड है, बी ये लिप्स का ही ओरिजिन है, बी है ना, बॉय, तो ये बी जो है लिप्स का ओरिजिन है, तो यहाँ पे ए सही होता, लेकिन एमएलए है, यहाँ पे एन होना चाहिए। तो मुझे बताना है कितने बच्चों का सही हो रहा है, कितने बच्चों का गलत हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट जल्दी के साथ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब देखिए क्वेश्चन है हरी अप लेस्ट। अब एक वर्ड आपको जानना होगा, मैं साथ पढ़ा रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं, आपको सीधा टू द पॉइंट। यहाँ पे जो है यू शुड, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है बच्चे लेस्ट, लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, ध्यान दीजिए गौर से। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो तूफान आ जाओ, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कोरोना कोरोना आ जाए, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो ट्रेन छूट जाए, जल्दी करो, भागो, है ना, भागो, कहीं ऐसा ना हो पुलिस पकड़ ले, है ना, आतंकवादी क्रिमिनल क्या होता है, भागते, जल्दी करो कहीं पकड़ न ले, जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो शाम हो जाए, मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो फेल कर जाओ। तो जहां भी जैसा वर्ड हो हम लोग लिस्ट का प्रयोग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि। अब लिस्ट एक वर्ड है, इसके साथ शुरुआत जो होता है इंपरेटिव क्लाउज से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी हो सकता है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के लिस्ट लगाएंगे, लिस्ट के बाद शुड लगाएंगे और शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगाएंगे। कंसेप्ट ये कहता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो मुझे सोच कर बोलो जल्दी से, लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है कि नहीं है। अब दुनिया का कोई चीज अगर नेगेटिव वर्ड है तो बोलो उसके साथ नो लगता है क्या, नहीं लगता, नॉट लगता है क्या, नहीं लगता, तो बोलो शुड के साथ नॉट लगेगा क्या। लेस्ट का मतलब होता है नहीं, तो नेगेटिव वर्ड है तो बोलो शुड नॉट होगा क्या। तो हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी करो
कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ट्रेन छूट जाए। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। अब समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने कहा कि जल्दी करो, हरी अप, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग, कहीं ऐसा ना हो शाम हो जाए। मेहनत करो, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। तो शुड नॉट फेल नहीं होगा मेरे दोस्त, समझ में आपको आ गया होगा। अंग्रेजी बोलने भी काम आता है, लेस्ट का प्रयोग समझने भी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट, अकबर वाज, देखिए यहाँ पे अकबर है सिंगुलर तो वाज आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम, अकबर है वाज आएगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग। एक बात आपसे बोलना चाहूंगा, आप डीएसएल लर्निंग पे जाते हो कि नहीं जाते हो? डीएसएल लर्निंग पर बेसिक क्लास देता हूं, वहां पे आपके लिए इंग्लिश का पूरा फाउंडेशन के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कराता हूं, वहां भी जाइए। साथ ही साथ ये सब सारे चीज वहीं पे ज्यादा मिलेगा। यह तो फाउंडेशन का बैच, इसके साथ साथ आपको देखना है डीएसएल स्पोकन का चैनल, उस पर स्पोकन का सीरीज चल रहा है, उसको जरूर ज्वाइन करिए शाम को 7 बजे, डीएसएल का ही है। इसके साथ साथ डीएसएल वोकैबुलरी, स्पेशल वोकैब हमने आपके लिए इतना सुविधा दे दिया है। डीएसएल वोकैबुलरी के नाम से अभी नया नया 2 दिन पहले ही बना है, उसको आराम से देखिए, सुनिए, कान मिला सुनते रहिए, बड़ा मजेदार है वोकैब, आपको सारे एग्जाम में काम आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है, सब कुछ है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। हमने कहा अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग, आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट कर लो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? कि दुनिया का कोई शब्द हो जिसमें ऑफ द लगा हो, ऑफ द लगा है कि देखो, ऑफ द हो, सम ऑफ द, वन ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, रेस्ट ऑफ द, जितने भी ऑफ द वर्ड लगा हो, ईच ऑफ द, वन, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ, कोई भी ऑफ द लगा हो। ऑफ द का एक नियम है, अपने बाद आने वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल लेता है, आने वाला नाउन ऑलवेज प्लूरल लेता है। ये बात समझ में आया ना? क्या कहा? ईच एवरी, कोई भी वर्ड हो, हमने कहा ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, वन ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, रेस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, सम, कोई भी शब्द हो, अगर इसके बाद कोई नाउन आता हो तो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। तो बोलो अकबर वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट किंग होगा कि किंग्स होगा? किंग्स होगा सर, यही सही होगा। मैं आपको सिखा रहा हूं तरीका, तरीका पता, हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि वन ऑफ द, ऑल ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, जितना ऑफ द हो, हमने कहा बस आप समझ लो ऑल ऑफ द हो, आप समझ लो मोस्ट ऑफ द हो, आप समझ लो सम ऑफ द हो। इन सब के बाद जो नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल ही होगा, कहीं डरने की जरूरत नहीं। सरेआम पढ़ो, सरेआम लिखो, बोलो आंसर भी हुआ कि नहीं हुआ। ये हमने बनाया नहीं, पूछा हुआ क्वेश्चन आप भी देख सकते हो, हर तरह की चीज। मैं कहता हूं इंग्लिश फाउंडेशन एक बार पढ़ना है ना, बढ़िया से पढ़ना है ना, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, कौन सा क्लास आपके लिए बेस्ट है, कौन सा क्लास आपके लिए बेहतर है, फिर मेरे से बात करना, ठीक है? आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ही जंप्ड इन द रिवर टू सेव द चिल्ड्रेन, ड्रॉनिंग चिल्ड्रेन। हमने कहा उसने कूदा नदी में, टू सेव, बचाने के लिए, अपने डूबते हुए बच्चे को। ड्रॉन का मतलब डूबना होता है, ड्रॉनिंग चिल्ड्रेन, बच्चे को डूबने नदी में कूद गया। अब आपको समझना क्या, समझिए ये जंप वर्ड है। अब जंप कहां से किया होगा भाई? अब देखिए बना रहा हूं, ये बना दिया हमने नदी, और ये बना दी नदी, यह व्यक्ति बना दिया भाई, ये व्यक्ति है। अब इसका बच्चा यहां पे नदी में डूब रहा है। अब जरा समझिए गौर से कि यहां पे खड़ा है, जहां से इसको मैं और नीचे करता हूं तब समझ में और बेहतर आएगा। यहां पे देखिए कि यहाँ पे नदी है, और ये नदी है, ये व्यक्ति नदी के ऊपर, नदी के किनारे खड़ा है, और ये नदी यहाँ से बह रही है, देख लो, ये उसके किनारे पे खड़ा है। अब उसका बच्चा यहाँ पे, छोटा बच्चा डूब रहा है। ही जंप्ड। अब देखिए, जब कॉन्सेप्ट देखिए आप, देखो कॉन्सेप्ट कि जब कोई चीज एक अलग अवस्था में हो, ये देखिए सूखा में है, ये कहाँ है भाई? सूखा में। ये नदी कहाँ है? गीला है, यानी ये डंप है, ये क्या है? ड्राई है। अब कोई चीज जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था को चीरते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता हो, या फिर उसके साथ प्रवेश करता हो, और उसका वातावरण चेंज होता हो, उसका फेज चेंज हो रहा हो, अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, ये सूखा है गीला हो जाएगा, सूखा है गीला हो जाएगा, तो उसके साथ इन का नहीं इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहता हूं ही जंप्ड इनटू द रिवर, नॉट इन द रिवर। जैसे कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आता है तो ही केम इन माय रूम, नहीं, ही केम इनटू माय रूम। आप कहो
कहो सर उसमें क्या भीग गया? बाबू भीगना नहीं है, अवस्था में परिवर्तन अचानक से आया, बाहर में कुछ और था अंदर कुछ और हो गया। तो इनटू का प्रयोग, दूध से दही बन गया, इनटू का प्रयोग, दूध था लिक्विड, दही थोड़ा सा सेमी सॉलिड बन गया, इनटू लगेगा यानी मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, है ना, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। आइस, बर्फ जो है आइस से बदल गया, वाटर चेंजेज इनटू है ना, वाटर चेंज इनटू आइस, है ना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इस तरह की बात कर रहे हैं। ही केम इनटू माय रूम, तो ही जंप्ड इन द रिवर, नहीं इनटू द रिवर। समझ में आपको आ रहा होगा। अब आगे बढ़े प्रयास के फटाफट, एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होगा, बशर्ते फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पता होगा। ईच ऑफ अस, देखिए यहाँ पे ऑफ अस हैव डन, अब 4 वर्ड ना, कुछ देखो इंग्लिश बना है 2 चीज से, इंग्लिश का निर्माण 2 ही चीज हुआ। कहीं नहीं मत पढ़ना, कहीं मत भटकना, बस डीएसएल इंग्लिश ही ज्वाइन करना अगर पढ़ना चाहते हो तो, वरना यूट्यूब पर फ्री पढ़ा ही रहा हूं। अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हो, जड़ से मजबूत करना चाहते हो, एक बार बढ़िया से पढ़ना ही चाहते हो, तो ये नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सअप करो और बढ़िया से क्लास कर लो। पूरा 1 साल तक लगातार पढ़ाऊंगा और 1 साल तक पूरा 2 घंटे का बैच, जितनी बार मन करो उतनी बार देखो, जैसे मन करो वैसे देखो, जब इच्छा हो तब देखो। और आपको घबराना नहीं है, धर्मेंद्र सर क्लास में लिया है, आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर एक पैसा भी आपने दिया है तो पूरा पैसा आपका वापिस होगा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है और हमेशा क्लास आपको बेहतर मिलेगा। मैं कह रहा था ईच ऑफ अस, 4 वर्ड याद कर लो, ईच एवरी आइदर नाइदर। क्या कहा हमने? ईच एवरी आइदर नाइदर। फिर सुन लो, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये 4 शब्द कहीं भी दिख जाता हो ना, ईच एवरी आइदर नाइदर, ये 4 शब्द कहीं दिखता हो ना, आने वाला वर्ब, क्या कहा? आने वाला वर्ब आजीवन सिंगुलर होगा। यानी ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, यहाँ ईच ऑफ अस हो, चाहे आइदर ऑफ अस हो, चाहे नन ऑफ अस हो, चाहे कुछ भी हो, वन ऑफ यू हो जाए, तो आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगा। ये फैक्ट हो गया। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ना पड़ेगा तभी ना अंग्रेजी आएगा। तो ईच ऑफ अस हो, चाहे आइदर ऑफ अस हो, चाहे नन ऑफ अस हो, वो अलग बात है कि 2 के लिए 3 होगा, लेकिन हमने क्या कहा? ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन हमेशा प्लूरल होगा। तो ईच ऑफ अस क्या है? ए अस हो गया प्लूरल, एक से ज्यादा की बात करता है। तो ई ऑफ द के बाद नाउन तो होता है प्लूरल, लेकिन वर्ब जो होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। तो ईच ऑफ अस हैव हो ना होकर के हैज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बीइंग वेरी लेट, है ना, मनोज कुड नॉट रिटर्न बैक। अब देखिए गलती दिख गया। एक चैप्टर होता है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जहां बुलाया न जाए वो नहीं जहां चाहिए सम्मान नहीं मिलता है। यहां पे देखो रिटर्न भी है, बैक, भाई रिटर्न का मतलब ही है कि वापिस आ गया, और बैक का मतलब ही वापिस आ गया। तो कितनी बार वापस करोगे भाई? तो रिटर्न के साथ बैक मत लगाओ, सही हो जाएगा। यानी कि रिटर्न हो ही गया तो बैक कहां होगा? फिर बैक और रिटर्न एक ही बात तो है सर, इसलिए दोनों साथ में नहीं आता। इसको हम सुपरफ्लुअस कहते हैं, अननेसेसरी कहते हैं, जो बिना काम के आ गया है। काटो इसको, हटाओ, आगे बढ़ते हैं। अहमद वाज प्राउड फॉर, ये आपने बहुत पढ़ा, आई प्राउड ऑफ यू सुना होगा। आई प्राउड ऑफ यू सर, आई प्राउड ऑफ यू माय सन, बहुत बोलते हो आप। तो प्राउड के साथ फॉर नहीं आता, ये फैक्चुअल है। कुछ फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पढ़ना पड़ेगा, तब ना अंग्रेजी स्ट्रांग होगा। फैक्ट भी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग हो जा। अहमद वाज प्राउड फॉर नहीं, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, गर्व होना। किस चीज पर गर्व हो रहा है? अहमद वाज प्राउड ऑफ हिज अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि पर, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में जो उपलब्धि मिली थी उस पर उसको गर्व था, गर्व हो रहा था। अहमद वाज प्राउड ऑफ। मैं जल्दी क्यों बोलता हूं पता है? मैं नहीं चाहता कि आप टाइम वेस्ट करो, मैं चाहता हूं फटाफट फटाफट पढ़ो, आगे बढ़ो। एक वीडियो को दोबारा समझना है, दोबारा देखो, तिबारा देखो, समझने का प्रयास करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक करता है, प्लीज सेंड दिस पार्सल एट माय न्यू एड्रेस। भाई ध्यान दो, जब कोई चीज का दिशा तय हो, जब कोई चीज दिशा में जा रहा हो, तो उसके लिए हमेशा टू का प्रयोग करना। अब जब हम सेंड करेंगे, सेंड, प्लीज सेंड, सेंड का मतलब भेजना, भेजने का एक दिशा होता है। सेंड दिस पार्सल, इस पार्सल को सेंड कर रहे हैं एट माय न्यू एड्रेस, यहां पे एड्रेस है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? टू, एट नहीं, टू लगाएंगे बाबू। उसके लिए क्या लगाएंगे सर? उसके लिए टू लगाएंगे सर। क्यों? क्योंकि पार्सल, प्लीज सेंड दिस पार्सल टू माय न्यू एड्रेस,
टू, टू क्यों? जब एक दिशा हो, एक लक्ष्य हो, है ना, ही गोज टू स्टेशन, क्योंकि स्टेशन उसका लक्ष्य है। ही गोज एट स्टेशन नहीं होता, ही गोज टू द स्टेशन होता है। यानी कि जब कोई दिशा तय हो तो टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? जल्दी से आगे बढ़िए फटाफट। यहां देखिए, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल, यहां पे लॉयल है, फिर यहां पे एक दिशा हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अपने देश के लिए लॉयल है, तो एक दिशा मिल गया, तो लॉयल के साथ भी टू लगाते हैं, तो यहां भी टू का प्रयोग किया जाएगा मेरे दोस्त। यहां भी फॉर नहीं आएगा, लॉयल टू करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिशा मिल गया, लक्ष्य मिल गया, तो लॉयल टू, टू किसके लिए भाई? अपने देश के लिए। द ब्रेव मैन, जो बहादुर लोग होते हैं, शुड ऑलवेज बी, हमेशा उनको लॉयल होना चाहिए अपने देश के प्रति। ये बात समझ में आ रहा है ना? बहुत यहाँ भी आंसर हो जाएगा, फॉर के स्थान पे लॉयल टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं। ही एंटर्ड द रूम, वो रूम में एंटर्ड की कहा था ना, एंटर्ड द रूम फ्रॉम द विंडो। अब देखिए, जब कोई चीज किसी माध्यम से, जैसे टनल है, गुफा है, एक व्यक्ति यहां से आया है और यहां से पार हो गया, तो मुझे ये बताइए कि फ्रॉम से आया या थ्रू से आया? ये थ्रू का प्रयोग करना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि जब कोई चीज किसी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक पार कर जाती है, तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। थ्रू का प्रयोग कहां करते हैं भाई? अब देखो, विंडो से आया, ये विंडो से एक छोर से दूसरे छोर तक पार हो गया, उसके लिए थ्रू का प्रयोग करेंगे। बुलेट बेंट थ्रू द बॉडी, यानी बुलेट यहां लगा, यहां पे पार हो गया, उसके लिए बुलेट बेंट थ्रू द, यहां घुसा, यहां निकल गया, उसके लिए वेंट थ्रू द बॉडी, है ना। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, बस जो है, बस ट्रक जो है, पासिंग थ्रू द टनल, टनल से पार हो गया, तो क्या बोलेंगे? ही एंटर्ड द रूम थ्रू द विंडो। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लीज गिव मी टू डजन्स बनाना। अब एक बात बताता हूं, कोई भी न्यूमरल वर्ड हो, टू क्या है? न्यूमरल वर्ड हो, समझिए गौर से, न्यूमरल वर्ड हो, बड़े बारीकी से देखो, समझ में सब आएगा, घबराना मत। न्यूमरल वर्ड के बाद कोई यूनिट का प्रयोग हो, क्या कहा हमने? न्यूमरल वर्ड के बाद कोई यूनिट का प्रयोग हो। यूनिट मतलब इकाई, जैसे 100, 1000, डजन, ये देख लो डजन है ना, यूनिट का प्रयोग हो, और इसके बाद कोई नाउन हो, तो न्यूमरल वर्ड के अनुसार यह नाउन आजीवन होगा प्लूरल, और यह यूनिट आजीवन होगा सिंगुलर। यह बात आपको ध्यान में आया कि नहीं है आप? अब देखिए, प्लीज गिव मी टू, टू हो गया न्यूमेरिकल वर्ड, संख्यावाचक, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो यहाँ पे डजन्स में अपस्ट्रोफिस लगाया है, ये तो ब्लंडर कर दिया भाई। इसका डजन का हो जाएगा, दर्जन का, 2 दर्जन का, ये तो ऐसे ही गलत होगा, काटो इसको, यानी डजन्स नहीं होगा। यहाँ पे बनाना को बनानाज करना होगा, क्योंकि न्यूमरल वर्ड कभी नहीं होता, न्यूमरल वर्ड के बाद यूनिट हमेशा होता है सिंगुलर, तो 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, यहाँ पे बनाना नहीं बनानाज करना होगा। जैसे 500 बॉयज, 500 टीचर्स, तो 500 नहीं होगा, 10 हंड्रेड्स नहीं होगा, 10,000 नहीं होगा, क्योंकि 100,000 सब यूनिट है, और यूनिट का प्लूरल नहीं बनाते। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब देखा आपने, टोटल हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किया, और इस तरह से क्वेश्चन आपको बड़ा मजा आया होगा। धीरे धीरे पढ़ते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, कैसे पढ़ें, कैसे सोल्व करें। मेरा एक आइडिया विचार होता है, सिर्फ आंसर बताने से काम नहीं चलेगा, फलना का ये, दूसरा का भी, तीसरा का, ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा। मेरे अनुसार चलिए, एग्जाम को तूफान मचा दोगे। यह कॉमन एरर आपके लाइफ में क्रांति ला देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। सोचिए, अपने मित्रों को सोचने के लिए भेजिए, और इसको शेयर करके। हर बच्चे कहते हैं सर वीडियोज नहीं मिलता, मैंने आपके लिए 5 चैनल बनाया है, आप उसको देखिए। सब पे डीएसएल वोकैबुलरी होगा, डीएसएल स्पोकन होगा, डीएसएल इंग्लिश होगा, डीएसएल लर्निंग होगा, हर चीज मिलेगा आपको, बेहतर तरीके से मिलेगा। आपको आगे बढ़ा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर से मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।